जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और आज 27 अक्टूबर है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में राजेंद्र पाल गौतम के साथ पूरा बुद्धिस्ट समाज, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। आज मिशन जय भीम का एक नया दफ्तर भी खुला है और देश भर से, दुनिया भर से इनको जन समर्थन मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है? आपने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब लग रहा है कि समाज ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो ठीक है या और करना चाहिए? नहीं, बहुत ठीक है और सही समय पे दिया है कि चूँकि ये जो मानवता का आंदोलन है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत को बौद्ध में बनाने का जो सपना था, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत हजारों साल से बटा हुआ है धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, और हमारे लोगों को तो विशेष रूप से मानवता का दर्जा भी नहीं मिला। जबकि आज मैं देख रहा हूँ भारत के लोग ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप खुशी मना रहे हैं, हम भी मनाते हैं। और मैं ऋषि सुनक जी को, जो अविभाजित भारत मूल के थे, उनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर इस अवसर पर बधाई भी देता हूँ। साथ में ऐसे लोगों को एक नसीहत भी देना चाहता हूँ जो भारत के लोग उनको भारतीय मूल का बताकर खुशी मना रहे हैं। भारतीय मूल के लोग भारत मूल का बता रहे हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को मूल का बता रहे हैं और केनिया के लोग केनिया मूल का बता रहे हैं। जो भी हो, इससे एक संदेश तो स्पष्ट है कि ब्रिटेन का प्रजातंत्र इतना मजबूत है कि वो दूसरे धर्म का विदेशी मूल के, यानी कि अविभाजित भारत मूल के व्यक्ति को भी खुशी से प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश के लोग करते हैं? हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद आज तक के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता अगर कोई थे तो वो बाबू जगजीवन राम थे, लेकिन उनको देश का प्रधानमंत्री बनना लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये भारत का एक काला इतिहास है हमारे देश का, जिससे हम शर्मसार होते हैं। और आज भी क्या जनरल सीट से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को चुनाव अगर लड़ाया जाए, क्या कोई पार्टी लड़ाती है? और लड़ाती है तो क्या सब लोग उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको ताकत देते हैं, वोट देते हैं? तो अपनी मानसिकता सुधारनी होगी हमें। हम सबको भारत के रूप में अपनी पहचान भारतवासी के रूप में बनानी होगी। आपने सर पॉलिटिकल बात कही है तो मैं तो आना नहीं चाहता था राजनीति पर। अभी कांग्रेस, मैं जानबूझ के लाया हूँ। तो अभी कांग्रेस क्लेम कर रही है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है शेड्यूल कास्ट को। नहीं, तो उसको खड़गे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं कि उन्होंने बनाया। लेकिन मैं कहता हूँ सभी पार्टियों में लोगों को अपना दिल इतना बड़ा तो करना चाहिए। अगर कोई काबिल व्यक्ति है, पुराना कार्यकर्ता है, उसको मौका मिले तो देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? आपकी पार्टी कह रही है कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर हो, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो रिसर्च पेपर था, द प्रॉब्लम ऑफ रोड मैप है, धम को लेकर पूरे देश के लोग बुला रहे हैं। देश के कोने कोने में हम जाएंगे और मानवतावाद और शांति का जो माहौल दुनिया भारत के अंदर कायम हो और हमारे लोगों के हक अधिकार को लोग इज्जत के साथ उनको दें और वो खुद भारतवासी बने। हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न पूरी तरीके से बंद हो और जो उनको जो हक मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। तो ये थे दिल्ली के पूर्व इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और भारत ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। मेरा तो ये मानना है कि इसको जाति धर्म में बांटने की बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों ना लगाई जाए, और अगर सभी धर्मों की लगानी तो सब धर्मों के नेताओं और सब धर्मों के जो आस्था है उनकी भी लगा दो। मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। मुझे तो भारत के लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी को मानवता का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग आज भी मूंछ रखने पर, घड़ा छू लेने पर, मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर हत्या कर रहे हैं, जनरल सीट से चुनाव नहीं लड़ाते, वो लोग भारत का विदेशी मूल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वीकार करना तो दूर की बात है, देश में दलितों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मोहल्ला वाला दलित पसंद नहीं है, मुसलमान पसंद नहीं है, पिछड़ा पसंद नहीं है, आदिवासी पसंद नहीं है। ये जो मोहल्ले में रहता है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, दैट इज भारत, वी शुड कॉल इट भारत। और भारत से जो लोग प्यार करते हैं, भारत में रहने वाले सभी लोगों से भी प्यार करेंगे। भारत को जोड़ना होगा। वर्षों से उसे जाति धर्म के नाम पर तोड़ा है, आतंकित किया है। कह रहे हैं ना, आरएसएस कह रही है कि सब लोग हिंदू है, सब हिंदू हो जाओ, खेला खत्म। नहीं, आरएसएस गवर्न करेगी क्या देश के लोगों को कि कैसे चलना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है? ये स्वतंत्र भारत है,
और भारत में अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाऊँ, तो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कट्टर सिपाही होने के नाते उस विचार को आगे बढ़ाना मुझे ज़्यादा स्वीकार्य लगा, इसलिए मैंने अपनी इच्छा से बाबा साहेब के विचार को चुना। तो सोचिए वो दौर आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान का राज है और संविधान ही भारत को एकजुट रख सकता है। कहाँ संविधान ही लोगों को आपको बचा लगता है आपका समाज आपके साथ खड़ा है? आपने इतना बड़ा त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया, अब धर्म के लिए आंदोलन चला रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड है समाज? मुझे ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। मैं बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल गिर जाने के बाद उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया, मैं आज उस मन स्थिति को समझ सकता हूँ और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये मंत्री, ये कुर्सियाँ सब बाबा साहेब की दी हुई हैं, ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन क्या हमें अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? पर आप अडिग हैं। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहेब की दी हुई हैं। बाबा साहेब के विचार पर अगर अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो करेंगे। बाबा साहेब के विचार से विचलित होने का मतलब ही नहीं उठता। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, जो तथागत बुद्ध से नफरत करते हैं, वो ये तय कर लें कि उनको प्रॉब्लम क्या है। वो 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ तो नहीं, बल्कि मैं आपके माध्यम से इस 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहेब का एक कट्टर सिपाही होने के नाते एक 23वीं प्रतिज्ञा आज जोड़ता हूँ कि हम लोग संविधान धर्म को माने। संविधान की प्रस्तावना में तथागत बुद्ध का पूरा धर्म का वर्णन है। ये भारत का संविधान और उसकी प्रस्तावना, ये बेसिकली यही संवैधानिक बुद्धिज्म है। क्या आप पूरे देश का दौरा करेंगे? आप अभी लगातार नागपुर गए थे दीक्षा भूमि, फिर आप जाने वाले हैं, क्या आगे का प्लान है आपका? क्या Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.